अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनाया जावेद और बदल दो खुद को में आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद, वेलकम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर एक नई सुबह देखने को दी और तंदुरुस्त सेहतमंद अज़ा के साथ और रवानी से जलती हुई सांस अता की। और हमें अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने हर दिन को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। जनाब, हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि जो बदल दो खुद को का मतलब होता है, बदल दो खुद को आने वाली हर वीडियो का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम अपनी यूथ को खास तौर पर एक स्पेशल एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें, ताकि हमारी यूथ की सोच में थोड़ी सी बेहतरी आए। क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे आप, तब बदलेंगे हम। जनाब, इसी पॉजिटिव सी थिंकिंग के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि ज़िंदगी में आपको बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन क्या करना है कि आपने उनसे परेशान नहीं होना, आपने उनसे डरना नहीं है। तो इसलिए नाकामियों से मत डरिए। हम स्टार्ट लेते हैं इस बात से कि जब आप लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जब आपका कोई मुस्बत मकसद होता है, जब आप कहते हैं कि हमने कुछ करना है ज़िंदगी में, जब आप कहते हैं कि हमने एक कदम आगे बढ़ाना है कुछ हासिल करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डर और खौफ भी हमें होते हैं। और वो डर और खौफ क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि लोग मेरे बारे में बात क्या करेंगे, लोग मेरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। या अगर मुझे कोई उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, कोई फेलियर आ जाती है तो फिर क्या होगा। इस तरह के बेशुमार खौफ होते हैं जो ज़्यादातर दूसरों से रिलेटेड होते हैं, यानी कि दूसरों की बातों की हम परवाह कर रहे होते हैं और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते और वो हमें उसी जगह पे स्टॉप लगा देते हैं। तो जनाब, आपने ऐसा नहीं करना है। जब भी आपने कोई नया काम शुरू करना है, जब भी आपने कोई मकसद हासिल करना है, जब भी कोई काम करना है, तो आपने तनकीद और तारीफ से ऊपर बालातर होकर सोचना है और उसको इग्नोर करना है। जो भी काम करना है तारीफ और तनकीद से बालातर होकर करें, तनकीद की परवाह बिल्कुल नहीं करनी। और जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, जब तक वहाँ पहुँच नहीं रहना, रुकना नहीं है। सो हम हम सब क्या करते हैं, हम सब नाकामियों से बहुत डरते हैं, हम नाकामी को बहुत बुरी चीज़ समझते हैं। और अगर कभी कोई मुश्किल या परेशानी हमारे सामने आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, हम अपनी सलाहियतों पे शक करने लगते हैं, खुद पे ये बेयकीनी पैदा हो जाती है कि शायद हम में कोई गलती थी, इस तरह ऐसा हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाकामी का सामना करें और उसके बाद अपने बारे में ऐसा सोचें। नाकामियाँ उस शख्स के रास्ते में आती हैं जो कदम उठाता है। नाकामी उस शख्स के रास्ते में आती हैं जिनके जिन्होंने कुछ करने का इरादा किया होता है। उसके लिए नाकामी नहीं है जिसने कदम नहीं उठाना, उसके लिए नाकामी को नहीं है जिसके लिए जिसका आगाज़ ही नहीं है। जो चलना ही नहीं चाहेगा उसको नाकामी क्या लगेगी। तो इनको हम नाकामियों का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये हमें एक सीखने का मौका मिलता है। अगर हम सादा से सिंपल से अल्फाज में नाकामियों की वो डेफिनेशन करें, नाकामियों का मतलब बयान करें, तो वो ये होता है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी चीज़ आपकी मुश्किल परेशानी रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, अब उसको हासिल नहीं कर पाते। और क्या होता है, आप उस चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। सादा से सिंपल सी बात है। और अगर आप देखें कि अगर पहली तो बात है, कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी राह में कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए। अगर आ जाती है, कोई आपको किसी फेलियर का सामना करना पड़ जाता है, तो आप ये समझें कि ये जो नाकामी या परेशानी या मुश्किल आई है, ये आपको पहले से बेहतर करने के लिए आई है। ये आपकी उस्ताद है। ये आपको बताएगी कि आपके अंदर की सलाहियतें क्या हैं। ये आपको अपने अंदर की कुव्वत का पता देगी।
اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود کو جاننے لگ جائیں گے، آپ خود کو پہچاننے لگ جائیں گے، اور آپ کو جب اپنے اندر کا پتہ چل جائے گا تو اگلی دفعہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ یا پریشانی آئے گی تو آپ اس کو اس طرح پینک ہو کے ہینڈل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اپنا پتہ ہوگا، اور آپ اس رستے سے یا اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے ایزیلی نکل سکیں گے۔ جناب بڑھتے ہیں کچھ اور نکات کی طرف، وہ یہ ہے کہ چارلس گارفیلڈ ایک بہت بڑے جو ہے نا کامیابی کے طریقوں کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں یہ جو ناکامی کا لفظ ہے نا کافی حد تک کم تھا، یعنی سمجھے کہ ان کی زبان پہ بہت ہی کم آتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے ناکامی، یہ انسان میں منفی احساس پیدا کرتا ہے، یہ منفی لفظ ہے اور اس میں منفی احساس پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور یہ جو جب اس چیز کا خوف انسان میں آ جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے لگتا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتا اسی خوف کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہ لکھتے ہیں اپنی بک میں کہ جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ اس چیز کو بڑے مثبت وے میں سوچتے تھے، وہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ بھی اس مثبت سوچ کو اپنائیں، اگر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو نیگیٹو وے میں مت لے کے جائیں، اس کو زندگی بھر کا مسئلہ مت بنائیں۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس چیز کو، اس ناکامی کو، اس محرومی کو آپ اپنی ذاتی مسئلہ نہ بنائیں، ذاتی مسئلہ نہ بنائیں کہ مجھے یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی آپ کی بہت ہی ایسی جگہ پہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے، تو کیا آپ اس چیز کو، یا آپ کی جاب چلی جاتی ہے تو کیا آپ اس چیز کو لے کے ساری عمر پھرتے رہیں گے؟ کیا آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا؟ تو اس چیز کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے، اس سے پیچھے ہٹنا ہے، یعنی اس چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اس کو ذاتی مسئلہ نہیں بنانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جب چلتا ہے، اس کے جب وہ پہلے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک سٹیپ لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑکھڑاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی پھر اٹھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، اور پھر ایسے ہی پاؤں پاؤں چلتے چلتے سٹیپ لیتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھاگنے لگ جاتا ہے، وہ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک عمل ہے کہ وہ اس بچے کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یا سوچیں تو یہ بہت بڑی انسپائریشن ہے، بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے، سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ اگر ہمت ہار جاتا، اگر کہتا کہ میں ایک دفعہ گرا ہوں اب آگے نہیں چل سکتا، تو وہ کیا کبھی چل سکتا تھا؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح زندگی بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو کچھ پریشانی آتی ہے، راستے میں کوئی فیلئر سمجھتے ہیں کہ وہ فیلئر ہے، تو اس کو ساری زندگی کے لیے اس کو آخری فیصلہ نہ سمجھے، بلکہ ہمیں اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک اور وہ لکھتے ہیں اپنی بک میں کہ جو آپ کا جو مقصد ہے اگر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے تو آپ نے اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اور آپ ناکامی کو شکست مت سمجھیں، ہار مان لینا اور اس کو اپنا آخری حتمی فیصلہ سمجھ لینا یہ غلط بات ہے، بلکہ اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایسے سمجھے کہ یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ہے۔ جب بھی آپ کو کسی فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی تمام تر طاقت، تمام تر توانائی جمع کریں، آپ کو کرنی بھی چاہیے، اور پھر سے ایک دفعہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر دیکھے گا کہ آپ کی وہ قوت کہاں تک آپ کو کام آ سکتی ہے، اور ہر وقت پچھتاوے کرنے چھوڑ دے کہ یہ نہیں میں کر سکتا، وہ نہیں میں کر سکا۔ اس سے زندگی آگے نہیں بڑھے گی، اس سے زندگی رک جائے گی، اور جب زندگی رک جاتی ہے تو وہ زندگی نہیں رہتی، وہ جام ہو جاتی ہے، فریز ہو جاتا ہے انسان، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو ان پچھتاووں سے بھی جو ہے جان چھڑائیں۔
हर वक्त पछतावे करना छोड़ दें, बल्कि कुछ ऐसा कर जाएं कि आपको छोड़ने वाले पछताएं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर, कोई नाकामी आती है, तो आपने उसको सीरियस नहीं लेना। लेकिन आप सीरियस ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, आप सोचें, जस्ट सपोज कि आपकी कोई फेलियर आई, कोई परेशानी आई, आपने उसको सीरियस लेते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप अपने कमरे में अंधेरा कर लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अंधेरों में ले जाते हैं, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने आप को दुनिया से दूर कर लेते हैं, दुनिया का सामना नहीं करते, आप दीवारों से टकरे मारें, आप फुटपाथ पे सो जाएं, गंद में पड़े रहें, तो यकीन जानिए कि आपकी इस फेल की परवाह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। अगर नुकसान है, अगर फर्क पड़ेगा तो आपकी जात को पड़ेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। आपको अपनी जिंदगी खुद संवारनी है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी परेशानियों से, छोटी छोटी मुश्किलात से को दिल पे लेके फिरेंगे, जिंदगी पर सवार कर लेंगे, खुद पे हावी कर लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो इनको पीछे छोड़ें। देखें, जब एक परिंदा शुरू में उड़ता है तो वो पहले अपने पर फड़फड़ाता है, एकदम से उसकी परवाज जो होती है वो एडजस्ट नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता है। और फिर जब उसकी परवाज ठीक होती है तो फिर वो आसमानों तक जाता है, फिर हमें भी वो नजर नहीं आता। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उनका सर असद याकूब साहब इंग्लिश ट्रेनर हैं, बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, आइल्स के टीचर हैं वो। तो वो इसी टॉपिक पे उनका मैंने 2-4 फिक्रे सुने, मुझे बड़े पसंद है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये है कि वो कह रहे थे कि अगर आप समझते हैं आप कहीं पे जॉब के लिए गए हैं और वहाँ पे आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, आप वहाँ पे नहीं सिलेक्ट हो सके, तो आप उस वक़्त ये नहीं पता कि आप दहाड़े मार-मार कर रोएँ, आप चीखें मारें कि मेरे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। तो एक दफ़ा आपको फेलियर मिली है, परेशानी मिली है, तो क्या आप उस पे ज़िंदगी हार देंगे? नो, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने उसको छोड़ के आगे बढ़ना। वो कहते हैं, वो बता रहे थे कि जब मैं शुरू में किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे वो जॉब क्या थी, जो प्लेन में जिस तरह एयर होस्टेस लेडीज होती हैं, इस तरह मेल भी होते हैं, तो वो मतलब आपने सबको पूछना होता है, जी आपको चाय चाहिए, आपको पानी चाहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो वो कहते थे कि मैं गया, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं, बड़ी परेशानी ली, सब कुछ हुआ। लेकिन आज अगर मैं वो बात सोचूं कि दूसरों के सामने मैं ट्रे लेके फिरता, तो अगर मैं उसी बात को सवार कर लेता, तो आज मैं ट्रेनर ना होता, आज मैं मेरा नाम ना होता। तो उससे अल्लाह ने मुझे बेहतर दिया। आज आज मैं ट्रेनर हूँ, आइल्स का टीचर हूँ, कोच हूँ, मेरी पहचान है, मेरा नाम है। तो इसीलिए छोटी छोटी जगहों पे अगर छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, तो इससे बेहतर है कि आप उसको समझें कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर सोच रखा है, अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर देगा, कामयाबी के रास्ते मेरे लिए खुले पड़े हैं, मेरे लिए तो मैदान पड़े हुए हैं, मेरे लिए जहान पड़ा हुआ है कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखें, परों को खोल के जमाना तेरी परवाज देखे, ए इंसान कुछ तो कर जा ऐसा कि तुझे सारा जहान देखे। सो जनाब, इसी प्यारे सी बात के साथ हमारी आज की वीडियो का एंड होता है, और आपको यही पॉजिटिव मैसेज है कि आपने कुछ भी करना है, तनकीद की परवाह नहीं करनी, अपने मकसद को लेके आगे बढ़ते जाना है। छोटे छोटे रास्ते में मुश्किलात आती हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन उनको आप ठोकर लगा के आगे बढ़ जाएं, आपको पीछे नहीं देखना। और आगे बढ़ने के लिए आपको अपना पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, इसी पॉजिटिव से मैसेज के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। यकीनन आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और आप हमारा मैसेज देख सकें और सुन सकें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।